तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप तुम लोगों ने चैप्टर 365 का रिव्यू वीडियो देख लिया होगा। एंड इफ बाय चांस नहीं देखा है तो यार पहले जाके वो देख लो ताकि तुम्हें ये वाला चैप्टर रिव्यू समझ में आ सके, क्योंकि अगर तुम्हें पिछले चैप्टर के बारे में ही नहीं पता होगा तो इस चैप्टर के बारे में कैसे अच्छे से समझ पाओगे। तो एक बार वो ज़रूर देख लेना। फिर भी मैं यहाँ पर ब्रीफली समझा देता हूँ पिछले चैप्टर में क्या क्या हुआ था। तो पिछले चैप्टर में सारे ब्लैक बुल्स मेंबर मिलके पलादिन कीरा से लड़ते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सभी अपने अपनी स्पेशल अटैक का यूज़ भी करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। पलादिन कीरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा हमें यह भी दिखाया जाता है कि आखिर पलादिन कीरा के पास कौन से डेविल का मैजिक है, और साथ ही में भाई हमारा मेन कैरेक्टर भी वापस आ जाता है। तो ये तो मैंने ब्रीफली समझा दिया कि उस चैप्टर में क्या क्या ज़्यादातर हुआ है और क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार तुम वो वीडियो जरूर देख लेना, इससे मेरे को ही सपोर्ट होगा। लेकिन अब बात करते हैं हम करंट चैप्टर की, चैप्टर 366 की। तो चैप्टर की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जिसमें रिव अपनी आई की पावर का यूज़ कर रहा होता है, जिसमें वो देखता है और आस्था को बताता है कि बस वो लोग ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं, उनका काम पूरा होने ही वाला है। और आस्था ये सुनकर खुश होता है। तभी आस्था के पीछे से एक छोटा सा क्रैक आता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा पोर्टल सा क्रिएट हो जाता है और उसमें से निकलता है फिनरल, वो भी रूज के साथ, वही अपनी नेको बिल्ली। तो फिनरल यहाँ आस्था को कहता है कि हम तुम्हें लेने आ गए हैं आस्था, चलो चले। तभी रिव फिनरल को कहता है कि क्या तुम एक और इंसान को ले जा सकते हो, क्या तुम्हारे पोर्टल में इतनी जगह है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम एक और इंसान को ले जा सको। तो इस पर फिनरल थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि वो दूसरा इंसान कौन है। तभी रिव जो है वो हमारी इचिका की ओर देखता है और कहता है कि इचिका तुम भी जाओ, तुम्हारी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। पर यहाँ इचिका मना कर देती है। वो कहती है कि वो यहाँ पर रिव के साथ ही रहेगी और लैंड ऑफ द राइजिंग सन की रक्षा करेगी। लेकिन यहाँ पर रिव उसे समझाता है कि अगर लूशियस वहाँ क्लोवर किंगडम में जीत जाता है तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन वैसे ही नहीं बचने वाला, क्योंकि भाई लूशियस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास इतना ज़्यादा मैजिक पावर है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक है, उसके आगे कोई क्या ही टिकेगा। इसलिए यहाँ पर हमारे रिव के दो, साथ ही में रीजन मेंबर्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो रीजन है वो हमारे इचिका को कहते हैं कि यहाँ रिव की रक्षा के लिए मैं हूँ, तुम जाओ। वैसे भी तुम्हारा पैर आस्था के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और वो तुम्हारे साथ अच्छे से काम कर पाता है, अच्छे से अपनी पावर को बाहर निकाल पाता है, इसलिए तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। तभी रिव बीच में बात काटते हुए अचानक इचिका को कहता है कि वहाँ यामी से अपनी सुलह जरूर कर लेना, यामी से बात करके सब कुछ सेटल कर लेना, कोई भी गिला शिकवा ना रहे। यहाँ पर हमारा जो आस्था है वो सबको शुक्रिया कहता है एक बार फिर से कि तुम लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। तभी रिव आस्था को कहता है इस दुनिया की किस्मत तुम पर निर्भर है, तो जाओ और उसे सबक सिखाओ और जीत कर आओ। आस्था कहता है बिल्कुल, और इसके बाद वो हाथ मिलाते हैं और आस्था और इचिका फिनरल के पोर्टल में चले जाते हैं। और हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर आस्था पोर्टल से बाहर निकल चुका है और वह देखता है कि सभी ब्लैक बुल्स मेंबर्स की क्या हालत हो रखी है। सबको देखकर ऐसा लगता है कि कोई कभी भी मर सकता है। सभी खून से लथपथ इधर उधर पड़े हैं, मानो भेड़ बकरियां हो गई जो इधर उधर गिरी पड़ी है। ये सब देखकर आस्था को काफ़ी गुस्सा आता है। आस्था यहाँ अपनी डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड का यूज़ करता है और पलादिन कीरा का जो एटमॉस्फेयर मैजिक था उसे इरेज कर देता है ताकि और किसी को कोई चोट ना आए। और फिर आस्था फिनरल को कहता है कि फिनरल सेंपाई, तुम यहाँ पर रहकर सबकी मदद करो, अभी भी सबको बचाया जा सकता है, और इस कीरा को मुझ पर छोड़ दो। कीरा का तो मैं खीरा काट दूँ, कीरा को तो मैं देख लूँगा, तुम बस बाकी को बचाने पर ध्यान दो। और तभी पलादिन कीरा आस्था को देखता है और कहता है कि आखिर तुम आ गए, लेकिन तुम्हारे अलावा कोई भी और लड़ने की हालत में नहीं है, तो तुम भी नहीं बचोगे। यहाँ पर पलादिन कीरा नोटिस करता है कि आस्था में कुछ तो बदल गया है, लेकिन वो कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस हमारे हारने की वजह होती है। पलादिन कीरा को लगता है कि वो तब भी आस्था को हरा सकता है, क्योंकि उसे भाई लूशियस ने चुना है और वो पहले से ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास पहले से ज़्यादा मैजिक पावर है। पलादिन कीरा यहाँ कहता है कि स्केल मैजिक का यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आस्था के पास कोई मैजिक है ही नहीं जिस पर वो स्केल मैजिक का यूज़ कर सके। क्योंकि तुम लोगों को पता है कि स्केल मैजिक असल में करता क्या है, वो किसी की भी मैजिक पावर को डिक्रीज कर देता है, लेकिन यहाँ आस्था के पास कोई मैजिक है ही नहीं तो वो डिक्रीज क्या करेगा। तो यहाँ पर उसने अच्छा गेम खेला और वो यहाँ पर सुप्रीम डेविल बाल का एटमॉस्फेयर मैजिक यूज़ करता है, लेकिन ये क्या, एटमॉस्फेयर मैजिक आस्था को तो छू भी नहीं पाता। और हमें मिलता है ये गजब का पैनल, जहाँ आस्था का एंटी मैजिक उसके आसपास एक सर्कल बनाए घूम रहा है, जिससे कि एटमॉस्फेयर मैजिक उसे छू भी नहीं पाता और उसको टच होते ही कैंसिल हो जाता है। पलादिन कीरा ये देखकर चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर मैजिक आस्था को छू भी नहीं पा रहा और छूने से पहले वो कैंसिल हुए जा रहा है। तो यहाँ आस्था कीरा को टोंट मारते हुए कहता है तुम्हारा इनविंसिबल एटमॉस्फेयर मैजिक तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, लगता है ये मेरे एंटी मैजिक के खिलाफ एक बड़ा बुरा मैचअप है।
वैसे यहाँ पर हमें फिंडल का भी रिएक्शन देखने को मिलता है। वो काफ़ी चौंक जाता है कि भाई आफ्ता का जो एंटी मैजिक है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और आफ्ता उसे अब पहले से ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर सकता है। पहले आफ्ता एंटी मैजिक को इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो अपने एटमॉस्फेयर में एंटी मैजिक को ढाल सके, लेकिन अब वो इजीली ऐसा भी कर सकता है। ये देखकर फिंडल काफ़ी चौंक जाता है। पलादिन कीरा यहाँ पर कहता है कि तुम एक सिनर हो और तुम मास्टर लूसियस की बनाने जाने वाली शांति भरी और जहाँ पर न्याय होगा वैसी दुनिया के बीच एक बड़ी रुकावट हो, तो तुम्हें मैं सजा जरूर दूंगा। तब आफ्ता यहाँ गुस्से में कहता है, तुम्हारे आसपास देखो, तुमने क्या हाल किया है और तुम कहते हो कि यह दुनिया शांति भरी और सुखी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। और आफ्ता अचानक कीरा के सामने से गायब होता है और अगले पल कीरा पर हमला होता है और हम देखते हैं आफ्ता अपने एंटी मैजिक के साथ साथ Z10 का भी यूज़ करता है और वो कीरा को कट कर देता है और इसी Z10 टेक्निक के साथ चैप्टर एंड होता है। देखो चैप्टर में बिल्कुल भी फाइट नहीं थी, सिर्फ एंड में हमें एक छोटी सी फाइट, मतलब एक छोटा सा क्लैश देखने को मिला। क्लैश भी नहीं कह सकते, आफ्ता यहाँ पर बिल्कुल पलादिन कीरा पर भारी पड़ रहा है, लेकिन इतना उम्मीद कर सकते हैं कि अगले चैप्टर में हमें गजब की फाइट देखने को मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में तो इतना ही। एंड आई एम श्योर कि अगले चैप्टर में भाई कीरा की ऐसी की तैसी होने वाली है, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर मैजिक भी आफ्ता के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। आफ्ता टोटली इसके खिलाफ इनविंसिबल है। तो अगले चैप्टर के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम लोग कितना एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर कोई कहीं से भी न्यू आ गया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।